हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है एमएनआर वुमेन वर्सेस एलएनएस वुमेन यानी मैनचेस्टर और लंदन के बीच में जो वुमेन द 100 का मैच है उसके बारे में बात होगी। द वुमेन 100 में बहुत तगड़े मैचेस चल रहे हैं। लंदन अपने दोनों मैच जीत के आई है, मैनचेस्टर अपना एक मैच हारी है, एक मैच जीती है। तो काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला होने वाला है। मैनचेस्टर का ग्राउंड है दोस्तों ये, यहाँ मैनचेस्टर के ग्राउंड पे आपको बहुत तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा। स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस रहते हैं स्पेशली वुमेन मैचेस में, यहाँ पे तो स्पेशल फोकस स्पिनर्स पे हमें करना होगा। आइए सारी डिटेल में जानकारी लेते हैं और अच्छी सी टीम बनाने की कोशिश इस वीडियो में करते हैं। पहले तो जो मेरा भाई नया है, टेलीग्राम में नहीं जुड़ा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में आपको मिल जाएगा, जरूर से आपने जुड़ जाना है। यहाँ पे बल्लेबाजी क्रम से लेकर गेम चेंजर हर चीज बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर पाए। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बढ़िया आप करते रहेंगे। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब बटन ठीक आपको ऐसे देखने को मिलेगा वीडियो के नीचे। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन ऑप्शन आएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। बेल आइकन के बाद ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको प्रेस कर देना है। देन दोस्तों आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ओल्ड ट्रैफोर्ड मैनचेस्टर में ये मैच होने वाला है जो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस मैंने आपको बताया। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी फ्रेशर सरफेस है क्योंकि एक ही मैच हुआ था 100 में, लेकिन वुमेन मैचेस में स्पिन बहुत काम आता है तो स्पिनर्स पे स्पेशल फोकस कर लेना। मेन वाला मैच भी आज यहाँ पे होने वाला है, उसके बारे में भी मैं वीडियो फुल बनाने वाला हूँ, मैनचेस्टर और लंदन के मैच की ही, वो भी वीडियो देखना। लेकिन यहाँ मैं आपको यही बताऊंगा कि स्पिनर्स आर विनर्स वुमेन मैच में इस ग्राउंड पे देख के चलिएगा। साफ साफ यही मैंने यहाँ पे लिखा है। रन्स डिसेंट लगते हैं लेकिन वुमेन मैचेस में स्पिनर्स गेम में आते हैं। एक जो मैच हुआ लो स्कोरिंग मैच हुआ था, मैनचेस्टर ने 95 किए थे, उसे आराम से सदर्न ब्रेव ने चेस कर दिया था। वही बात है 12 में 4 फास्ट 7 स्पिन 1 रनआउट। स्पिन को यहां पर भी ज्यादा हेल्प मिली थी जो इसी 100 का मैच नंबर 2 था। इवन अगर आप इंग्लिश T20 लीग के जो वुमेन मैचेस थे यहां देखोगे स्कोरिंग डिसेंट हो गया था। इंग्लैंड इंडिया का भी एक बीच में मैच है, यहाँ पे रिसेंट मैचेस में आपको देखने को लेकिन यही मिलेगा कि स्पिनर्स डोमिनेशन रहा है। 36 में 10 फास्ट 23 स्पिन 3 रनआउट। ये वाले मैच में तो आपको याद होगा इंडिया के स्पिनर्स ने काफी अच्छा किया था। तो स्पिन कंडीशंस रहेंगे, फिर से आपको स्पिनर्स को देखना है। यहां से नहीं पता चला तो लास्ट ईयर का द 100 भी देख लो, वहां पर 38 विकेट गई थी, 17 स्पिन 17 फास्ट 3 रनआउट 1 रिटायर्ड आउट। तो अगेन यहाँ पे स्पिनर्स गेम में आए थे जो वुमेन मैचेस में रहते हैं। स्कोरिंग डिसेंट सी जरूर हो गई थी लेकिन वुमेन मैच में स्पिनर्स आर विनर्स। अब हेड टू हेड के नंबर्स देख लेते हैं इस वेन्यू पे। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पे एवेलिन जोन्स 14 मैच 13 इनिंग 236 रन है, 18 एवरेज है और हाफ सेंचुरी नहीं है। नंबर्स तो यहाँ पे ज्यादा बैट पे किसी के अच्छे नहीं मिलेंगे। फी मॉरिस का 1 हाफ सेंचुरी है, एक्लेस्टोन की 15 की एवरेज है, ठीक है, और एक्लेस्टोन ही 24 मैच में 26 विकेट भी है तो इंपॉर्टेंट रहेगी। बेथ मुनी 6 मैच 182 36 एवरेज 1 हाफ सेंचुरी। कैथरीन ब्राइस 209 रन 26 एवरेज, ये दोनों के नंबर्स अच्छे हैं। डॉटिन 11 मैच 177 19 एवरेज 1 हाफ सेंचुरी। सेन स्मेल 20 का एवरेज है, बाकी तो किसी के कुछ खास नंबर नहीं है। शार्लेट डीन 3 मैच 25 सेकंड 25 का ही एवरेज है, मतलब कई बार नॉट आउट भी गई हैं। फी मॉरिस 19 में 15 विकेट, कैथरीन ब्राइस 13 में 13, यदि बॉलिंग कर जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉटिन 11 में 6, महिका गौर 9 में 5, सेरा ग्लेन 4 में 4, इजी वोंग 4 में 2, शार्लेट डीन 3 में 2, लॉरेन फाइलर 6 में 2, एलिस मोनागन 7 में 2। ये रहे हैं यहाँ के दोस्तों वेन्यू स्टैट्स। इस वेन्यू पे मतलब परफॉर्मेंस कैसी रही है। हेड टू हेड 3 मैच हुए हैं, ज्यादा मैच ही नहीं हुए इनके। 2 मैच लंदन जीती है, सिर्फ 1 मैच मैनचेस्टर जीती है हेड टू हेड में। लेकिन दोस्तों जो पिछले 2 मैच है वो दोनों भी लंदन ही जीती है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि पहला मैच जो था वो मैनचेस्टर जीती थी, आखिरी 2 मैचेस जो इनके हुए हैं वो जीती है लंदन। अगर आप यहाँ पे मैचेस देखो दोस्तों इनके, लॉर्ड्स वाले मैच में दोस्तों बेथ मुनी ने 20 रन किए थे, कैथरीन ब्राइस ने 32 रन किए थे, विकेट नहीं मिला था। फी मॉरिस 17, लॉरेन फाइलर 1 विकेट, एलिस मोनागन 1 विकेट। जबकि जॉर्जिया रेडमाइन ने बहुत अच्छा खेली थी, 66 नॉट आउट। शार्लेट डीन 3 विकेट, सेरा ग्लेन 2 विकेट। यही अगर उससे पिछला मैच देखे भाई, ये 2021 मैनचेस्टर में हुआ था दोस्तों। अब मैनचेस्टर में 2021 में पता है क्यों ये याद आ रहा है मुझे, 2023 वाला मैच इनका जो था वो बारिश से धुल गया था। 2022 में इनका कोई मैच ही नहीं था आपस में, 2021 में मैच हुआ था जाके, उसमें सोफिया एक्लेस्टोन 32 नॉट आउट की थी 0 विकेट, डॉटिन 28, शार्लेट डीन 12 नॉट आउट 0 विकेट। ऐसी कहानी रही थी दोस्तों। यही जो 3 हेड टू हेड है दोस्तों उसी का डेटा है। अब देखो ज्यादा तो मैच खेले नहीं है उन्होंने आपस में। रेडमाइने ने जो पिछला मैच था 66 नॉट आउट मारे थे, ये वही है। उसके अलावा के नंबर्स आप देख सकते हो, कैथरीन ब्राइस 1 मैच 32, सोफिया एक्लेस्टोन 2 मैच 33, एवरेज 33 का यानी 1 मैच में नॉट आउट गई थी। डॉटिन 1 मैच 28, बेथ मुनी 1 मैच 20, फी मॉरिस 17, शार्लेट डीन एक ही बार बैट आई थी 12 नॉट आउट किए थे। डीन ने लेकिन 1 मैच में इनके आगे 3 विकेट निकाली थी, उससे पिछले मैच में 0 विकेट, तो टोटल हुआ 2 मैच में 3। ग्लेन 1 मैच में 2, लॉरेन फाइलर 1 में 1, एलिस मोनागन 1 में 1। तो हेड टू हेड तो इनका ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है, लेकिन जो सिंपल डेटा था वो भी मैं आपके लिए लेके आया ताकि कुछ हमारा मिस ना हो। आप फॉर्म एक बार सबकी देख सकते हो, जिसका देखना चाहो। मेरे के हिसाब से इंपॉर्टेंट है हम सीधा इनकी लाइनअप पे जाए। कैथरीन ब्राइस बेथ मुनी ओपनिंग कर रही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कैथरीन ब्राइस बॉलिंग करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ओपनिंग तो कर ही रही है। नंबर 3 मेरी फेवरेट प्लेयर एमिलिया कर, देन 4 पे डॉटेरिन के ओवरसीज स्टार्स बहुत शानदार हैं। देन सीरीन स्मेल है, एलिस मोनागन, सोफिया एक्लेस्टोन, फी मॉरिस, लॉरेन फाइलर, डेनिला ग्रेगरी और देन महिका गौर जो लेफ्ट आर्म फास्ट करती हैं। टीम सॉलिड है। इस पे बेस्ट बैटर्स जो आपके पास है ऑप्शंस में बेथ मुनी रहेंगी,
रहेंगी, डॉटिन एमिलियाकर को छोड़ नहीं सकते, ये 3 प्लेयर तो आपके लिए मस्ट हैव रहेंगी, सोफिया क्लिस्टोन भी मस्ट हैव रहेंगी, तो ये 4 स्टार्स तो आपको लेनी ही है। देन आपके पास ऑप्शंस में आ जाती है लॉरेन फाइलर, फी मॉरिस, अगर वो बॉलिंग भी करती हैं तो और भी शानदार हो जाती हैं। अब आइए एक बार यहाँ पे हम देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रही है। पहले मैच में सिर्फ 1 रन किया बेथ मूनी ने, लेकिन दूसरे मैच में अपना बेस्ट दिखाया 70 के साथ। ब्राइस भी पहले मैच में 0 मारी थी, दूसरे मैच में 24 मारी है। एमिलियाकर 14 और 15, डॉटिन 8 और 9, बट दोनों इंपॉर्टेंट स्टार्स है। सीरीज स्मेल 40 नॉट आउट, दूसरे में 5, देन एलिस मोर्गन 5 और 10 नॉट आउट, ज्यादा किसी का स्कोर नहीं आया था, बेथ मूनी का ही स्कोर आया था। 2 में 1 मैच ये जीते हैं, 1 ये हारे हैं। आइए बॉलिंग पे आते हैं। कैथरीन ब्राइस पिछले मैच में सीधा 4 ओवर कर गई, जिस रीजन से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहले मैच में इन्होंने डाला था 0 ओवर, पिछले मैच में डाले पूरे 4 ओवर। अगर ये 4 ओवर फिर से करती हैं, ओपनिंग पर भी हैं, तो इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए कैथरीन ब्राइस को भी लेना जरूरी है। तो कैथरीन ब्राइस से भी आप उम्मीद लगा के चलना ओवर्स की। डॉटिन ने दोनों मैच में 4 डाले, एमिलियाकर ने डाले हैं, सोफिया क्लिस्टोन ने डाले हैं। कैथरीन ब्राइस भी आपको 2 से 3 ओवर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। ग्रेगरी ने पिछले मैच में 1 ओवर डाला, ये भी 2 से 3 डाल सकती है। लॉरेन फाइलर आपको 1-2 ओवर दिए हैं। लास्ट मैच में अगर आप देखोगे 2 ओवर डाली हैं, अगर नहीं खेलती तो बात अलग है, फिर आपको पता है ओवर इनके कट के पूरे मिल सकते हैं कैथरीन ब्राइस या महिका गौर को। महिका गौर वैसे बहुत अच्छी बॉलर है, लास्ट मैच में 1 ही ओवर मिला था, तो इनका लेना थोड़ा मुझे अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये दोनों अब जब बॉलिंग ही फुल कोटा नहीं डाल रही तो मैं क्या करूँ लेके। हालांकि ये लॉरेन फाइलर बहुत अच्छी बॉलर है, बट कैथरीन ब्राइस को लास्ट मैच में इतनी अच्छी बॉलिंग का ऑप्शन मिला है, ओपनिंग पे भी हैं, तो एक मस्ट हैव ऑप्शन ही बन जा रही हैं। एवेलिन जोन्स पहला मैच खेली थी 7 रन, दूसरा मैच नहीं खेली, नॉट प्ले। तो बॉलिंग के हिसाब से तो आपको इनके 4 खिलाड़ी एक्लिस्टोन, एमिलियाकर, डॉटिन, ब्राइस कवर करने ही है। 5वां बॉलर का रोल देखना होगा कौन करता है, डेनियला ग्रेगरी, लॉरेन फाइलर, महिका गौर में मिलके। अगर कैथरीन ब्राइस 1-2 ओवर में रन खाती है तो हो सकता है फाइलर और महिका गौर के ओवर फिर से बढ़ जाए। अब यहां पे आते हैं, बहुत शानदार टीम है, ऑलराउंड वैल्यू अच्छी रखती है, फुल स्टैट्स इन्फो जिसके आपको देखने आप देख सकते हो। जिस टीम में ऑलराउंडर ज्यादा अच्छे रहते हैं, उनके पास ऑप्शंस बहुत रहती है और ज्यादातर वही T20 क्रिकेट में अच्छा करती भी है। मैनचेस्टर एक वैसी टीम है। फुल स्टैट्स इन्फो देखोगे, बेथ मूनी, ब्राइस दोनों ओपनिंग पे आ रही है, लास्ट ईयर इनकी टॉप स्कोरर्स भी थी, पिछले साल के ये स्टैट्स हैं। बॉलिंग में भी लास्ट ईयर कैथरीन ब्राइस ब्रिलियंट थी, इसीलिए मैं बार बार पिछले मैच में बोल रहा था ब्राइस को छोड़ना मत, और आप देख सकते हो पिछले मैच में जरूरी साबित हुई। लॉरेन फाइलर 8 में 6 विकेट, एक्लिस्टोन 7 में 5 थी लास्ट टाइम, लेकिन ये यकीन मानिए वर्ल्ड की बेस्ट बॉलर है, बेहतर उम्मीद इस सीजन आप करके चलो। अब लंदन पे आते हैं। लंदन की टीम दोनों के दोनों मैच जीती है, ऑन पेपर ठीक ठाक है, बेस्ट नहीं है लेकिन ऑन पेपर ठीक ठाक है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। आप देख सकते हो सारे नंबर्स इनके, रीसेंट फॉर्म सबकी लिखी थी जस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ 100। ओपनिंग पे रेडमाइने हैं और कीरा चिटाली है, देन कॉर्डेला ग्रिफिथ जो हार्ड हिटिंग प्लेयर है, देन ग्रेस हैरिस जो फर्स्ट मैच की इनकी मेन प्लेयर बनी थी, देन डैन गिब्सन, शार्लेट नॉट, ऑलराउंडर्स इनके पास भी बहुत है, देन शार्लेट नॉट, इजी वोंग। आप देखो वोंग, डीन, नॉट, गिब्सन, ग्रेस हैरिस 5 शानदार ऑलराउंडर है, फिर ग्लेन एवरग्रे और तारा नॉरिस जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस करती हैं। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, 2 के 2 मैच ये जीते हैं, इसका रीजन बनी है इनकी बहुत शानदार पहले मैच में ग्रेस हैरिस की बैटिंग। चलो ऊपर से ही डिस्कस करते हैं। किरण चटाली बहुत कंसिस्टेंट, दोनों मैच में 19 मारे, रेडमाइने 0 और 11, जो मैं कहूंगा इनकी बेस्ट बैटर हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आपने इनको ज्यादा क्रिकेट खेलते नहीं देखा, क्योंकि भाई हमेशा से एलिसा हिली विकेट कीपर रही हैं, जॉर्जिया रेडमाइने हमेशा उनकी सेकंड फिडल विकेट कीपर बन के रही हैं। कॉर्डेला ग्रिफिथ 50 और 1, ग्रे और इवन बेथ मूनी भी रही है उनके पास विकेट कीपर, तो रेडमाइने का ज़्यादा नाम ही नहीं आ पाया। शायद और किसी कंट्री में होती तो रेडमाइने इंटरनेशनल खेलती। ग्रेस हैरिस 89 नॉट आउट 18, ये चीज़ देख के चलना, बहुत दोनों तेज खेलती है। ग्रिफिथ और हैरिस बाउंड्रीज में ही डील करती हैं। डैन गिब्सन 2 और 0 जबकि इंपॉर्टेंट है। शार्लेट नॉट 1 और 47 इंपॉर्टेंट रहेंगी। शार्लेट डीन दूसरे मैच में 2 रन, पहले में बैट नहीं आया था। सारा ग्लेन और इवन इजी वोंग भी हिट लगाना जानती हैं। एक टाइम पे आपको बता दूं सारा ग्लेन इंग्लैंड के लिए भी 6 डाउन आती थी, हालांकि अब वो टाइम नहीं है, अब इनसे बेहतर भी बल्लेबाज विकल्प इंग्लैंड में मौजूद है, क्योंकि सेरा ग्लेन अब जनरली एक लेग स्पिनर है जो कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट बैट से करना चाहें तो कर सकती हैं। एक बार बॉलिंग पे नजर डालते हैं इनकी। इजी वोंग ने दोनों मैच में पूरे ओवर किए हैं, बॉलिंग काफी इंप्रूव करी है, 4-4 ओवर आपको दे रही है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। सेरा ग्लेन का भी यही है, 2 मैच में पूरे 4 ओवर किया, भले ही विकेट 1 मिला है। एवा ग्रे ने दोनों मैच में 3 ओवर लगभग किए हैं और वैसी ही उम्मीद आज भी करो, 2 मैच में 1 विकेट है। शार्लेट नॉट 2 से 3 ओवर करती हैं, तो ये सिचुएशन पे रहेगा। तारा नॉरिस 2 ओवर कर रही है, दोनों मैच में विकेट 1 लिया है। स्टार्टिंग में रन नहीं देती, पावर प्ले में इनको यूज किया जाता है, पिछले मैच में भी पहला और तीसरा ओवर किया था। ओवर्स अच्छे डालती है एकदम स्टार्ट में, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, ठीक है, अमेरिका की। ग्रेस हैरिस ने 1 ओवर डाला है, 4 रन देके 1 विकेट, वो भी सीधा 20th ओवर डाला था पिछले मैच का, तो आप सोच सकते हो कप्तान का ट्रस्ट है इन पे। शार्लेट डीन ने ओवर पूरे किए हैं लेकिन विकेट इनको नहीं मिला, तो इनसे फिर से मुझे 4 ओवर की उम्मीद है। जरूरत पड़ने पे 1 आधा ओवर ग्रेस हैरिस कर सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ऐसी इनकी कुछ बॉलिंग दिख रही है। मस्ट हैव तो ग्रेस हैरिस रहेगी ही, ओवर डाले ना डाले बैट से जबरदस्त है। इजी वोंग भी इंपॉर्टेंट है, शार्लेट नॉट, शार्लेट डीन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलराउंड वैल्यू आपको देती है। तो ये प्लेयर्स जो मैंने बोले हैं मैक्सिमम कवर करने हैं। फुल स्टैट्स इन्फो जिसका देखना चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है।
बॉलिंग में भी फुल स्टैट्स इन्फो देख सकते हो। हम फटाफट मैचअप पे आते हैं। मैचअप से पहले एक बार लास्ट ईयर के स्टैट देख लो। मैं क्यों बोलता हूँ रेड माइने इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर 2 हाफ सेंचुरी थी 10 मैच में, 28 का एवरेज था, बाकियों का किसी का जहां 20 का भी नहीं था, ठीक है। और ये एक रीजन है कि जॉर्जिया रेड माइने आज भी इंपॉर्टेंट है। बाकी बॉलिंग में आप देख सकते हो 10 में 13 विकेट सेरा ग्लेन लास्ट ईयर, इस बार अभी तक एक ही आई है। एवाग्रे 10 में 9, बाकी सबके स्टैट देख सकते हो। गिब्सन लास्ट ईयर फ्लॉप हुआ था, इस बार बॉलिंग कुछ खास करनी ही नहीं। अगर आप देखो यहाँ पे मैं एक बार ना फिर लेके आता हूँ क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी तक देखोगे डैन गिब्सन ने ओवर ही नहीं डाला है, और अगर डैन गिब्सन ओवर नहीं डाल रही तो फिर हमारे लिए लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो जेन्युइनली गुड ऑलराउंडर है, बट फिलहाल वो बॉलिंग नहीं कर रही है। अगर आप बेथ मूनी पे आओ, बेथ मूनी शार्लेट नॉट सबके आगे एक आधी बार आउट है, कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, लेकिन सबके आगे एक आधी बार आउट है, ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देन कैथरीन ब्राइस, तेरा नॉरिस और शार्लेट डीन पे 2-2 बार आउट हुई है, नॉट की एक गेंद खेली उसी पे आउट, ठीक है। एमिलिया कर, सेरा ग्लेन पे 4 बार। लेग स्पिनर वर्सेस लेग स्पिनर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे एमिलिया कर आउट भी होती है लेग स्पिनर में, ये पिछले मैच में भी मैंने आपको बताया था, जबकि खुद लेग स्पिनर है। डीन पे 3 बार। देन डिएंड्रा डॉटिन, डैनी गिब्सन पे 1 बार, ठीक है। अब गिब्सन बॉलिंग ही नहीं कर रही है। शार्लेट डीन पे 1 बार, इजी वोंग की एक गेंद लगी उसी पे आउट, ग्लेन पे आउट हुई हैं। तो नंबर्स अभी तक मैचअप में कोई बहुत मजेदार नहीं है, एक मैचअप को छोड़ के, सेरा ग्लेन वर्सेस एमिलिया कर। अभी तक मुझे वही एक इंटरेस्टिंग मैचअप दिखा। सीरीन स्मेल का भी नॉर्मल है, ग्लेन और एवाग्रे पे 1 बार आउट है। फी मॉरिस 2 बार ग्लेन पे आउट है, नॉट पे 1 बार, डीन पे 1 बार। यहाँ पे एवेलिन जोन्स अगर खेलती है शार्लेट डीन पे 4 बार, ये भी इंटरेस्टिंग है, और खेलती है तो सीधा एक इंपॉर्टेंट मैचअप बन जाएगा शार्लेट डीन के आगे। बाकी नॉर्मल एक आधी बार चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। गिब्सन अभी बॉलिंग ज्यादा कर नहीं रही। किरा चेताली, ब्राइस के आगे 9 गेंद 9 रन 0 विकेट। जॉर्जिया रेड माइने, ब्राइस और डॉटिन दोनों के आगे आउट है, स्पिनर्स को सही खेली है, ये इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये इस साल स्पिनर्स को अगर फेस कर जाती है स्टार्ट में तो आपको फिर से एक 50 दे सकती हैं, जो लास्ट ईयर ये करती थी। कॉर्डेला ग्रिफिथ ब्राइस पे 1 बार, एलिस मोनागन पे 1 बार, ग्रेस हैरिस एमिलिया कर पे 4 बार। बड़ा जरूरी मैच है। अभी तक हमने जो पिछले स्लाइड पे मैच देखा था, एक एमिलिया कर वर्सेस सेरा ग्लेन इंपॉर्टेंट था। देन आता है ग्रेस हैरिस वर्सेस एमिलिया कर, 4 बार एमिलिया कर ने आउट किया ग्रेस हैरिस को, जो मेरी कैप्टनसी ऑप्शन डिफॉल्ट रहने वाली है एमिलिया कर इस मैच में। गिब्सन एमिलिया कर पे 2 बार, लॉरेन फाइलर, डॉटेड और सोफी एक्लेस्टोन पे 1 बार आउट हुई हैं। शार्लेट नॉट 2 बार, ब्राइस, एक्लेस्टोन, एमिलिया कर और 1 बार डॉटिन पे। बाकी ये भी नॉर्ग्रोव अब मुझे लगता है खेलेंगी भी नहीं इस मैच में, ठीक है। सबका आपने मैचअप देखा है। कोई भी अगर चीज रह जाती है तो टेलीग्राम इसीलिए है कि आपको वहां प्रोवाइड कर दी जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में आपको मिलेगा, जुड़ना आपने जरूर है। यूट्यूब पे दोस्तों अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करना है। उसके लिए करना कुछ नहीं, आपको जैसे ये वीडियो दिख रही है ऐसी वीडियो करंट आप देख रहे हो मेरी वाली, वीडियो के नीचे ऐसा सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पे आप क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे। बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है और बेस्ट से बेस्ट आपने कर लेना है। चलिए अब अपनी टीम करने चलते हैं दोस्तों। जब विकेट कीपिंग सेक्शन पे आओगे, बेथ मूनी, जॉर्जिया रेड माइने, 2 ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर पाओगे। दोनों विकेट कीपिंग भी कर रही हैं, दोनों ओपनिंग पे भी आ रही हैं। मैं दोनों को लेके गया हूं। जॉर्जिया रेड माइने का एक चीज आ रहा है, पिछले 2 मैच में फ्लॉप हुई है, बट मुझे काफी पसंद है। लास्ट ईयर टीम की टॉप स्कोरर थी और इस वेन्यू पे मैं उम्मीद कर रहा हूं जॉर्जिया रेड माइने अगर फेसर्स को स्टार्ट में अच्छा सा खेल लेती है, जो मैक्सिमम स्पिनर्स को फेस करना होगा, मुझे लगता है रेड माइने वो संभाल सकती हैं। किरण चेताली भी ओपनिंग पे है, दोनों मैच में 19 किया, बट मैं नहीं रखूंगा। सोफिया स्मेल मिडिल ऑर्डर में आएंगी, बट मैं टीम में पिक नहीं करूंगा। बल्लेबाजी से ग्रेस हैरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ले से ग्रेस दिखाए ना दिखाए, लेकिन पावर जरूर दिखाती है, क्योंकि जब ये मारने पे आती है सामने वाला कोई भी इनको नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया बाउंड्री स्मैशर है। लास्ट मैच में 20वां ओवर भी करने आ गई, कुछ नहीं पता लगता है कभी भी आ जाती है। WPL में भी आई थी, 20th ओवर करने हैट्रिक ले गई थी। तो ऐसे प्लेयर को आप छोड़ना तो सोच ही नहीं सकते, और अगर आप छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ा रिस्क है। कॉर्डेला ग्रिफिथ फर्स्ट मैच में 50 मारी, दूसरी में जल्दी आउट हो गई थी। ये ऐसी ही प्लेयर है, मारने जाती है, इनका काम पिन चेटर वाला ही रहता है। 1 डाउन पे आके धाकड़ तेज खेलेंगी, रोकने वाला काम इनका नहीं है। फी मॉरिस कुछ खास ओवर डाल नहीं रही, वैसे जबरदस्त ऑलराउंडर है, लेकिन इस साल अभी तक वैल्यू उतनी नहीं दे रही है। एवेलिन जोन्स और नॉर्ग्रोव को भी आपको कंसीडर, खेलती भी हैं तो भी नहीं करना है। ऑलराउंडर में एमिलिया कर मस्ट हैव, 4 ओवर देंगी, बैटिंग से 1 से 2 डाउन आ जाएंगी। डॉटिन का भी मेन काम है, 4 ओवर कर रही है, दोनों मैच में बैटिंग से जबरदस्त है, हार्ड हिटिंग है अगेन। कैथरीन ब्राइस फर्स्ट मैच में ओवर नहीं किया, लेकिन दूसरे में 4 ओवर भी कर गई, ओपनिंग पे भी है। पहले मैच में जल्दी आउट हुई, कोई बात नहीं, दूसरे में 24 रन भी कर गई, ये इनकी वैल्यू दिखाता है। इजी वोंग आपको दोनों मैच में 4 ओवर दिए, बैट भी कर सकती है, हालांकि एवरेज करियर में T20 में 7 ही है, बट हम सब जानते हैं ये हिट लगा लेती है। अगर आपने इनको देखा ना, ये हिट मार लेती है। शार्लेट नॉट अगेन गुड ऑलराउंडर, लास्ट मैच में 2 ओवर, पहले मैच में कुछ खास ज्यादा ओवर कर नहीं रही थी, 2 से 3 ओवर अगर फिर से करती हैं, एक ऑलराउंड वैल्यू देती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में बैट भी दे रही हैं। शार्लेट डीन भी इंपॉर्टेंट है, 2 मैच में विकेटलेस रही हैं, बट अगेन बहुत अच्छे 4 ओवर कर रही है, दोनों मैच में 4 ओवर डाले। विकेट भले नहीं मिला, जब ओवर बंदा कर रहा है तो मतलब वो गेम में है, और गेम में हमें शार्लेट डीन रखेंगे, इसलिए मैं उनको टीम में रखूंगा। डैन गिब्सन ने अभी तक ओवर नहीं किया, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ। एलिस मोनागन ऑलराउंड वैल्यू देती है अलग, बट मैं अभी टीम में पिक नहीं कर रहा। डार्सी कार्टर स्कॉटिश प्लेयर है, हार्ड हिटिंग करती हैं, थोड़ी बहुत स्पिन भी करती हैं। सुरेन कुमार, जो डोमेस्टिक में एमी सुरेन कुमार ने अच्छा किया, बट अभी मैं टीम में पिक नहीं करूंगा। बॉलिंग पे आते हैं।
सोफी एक्लेस्टोन मस्ट हैव है, छोड़ ही नहीं सकते, वर्ल्ड की बेस्ट स्पिनर है। सेरा ग्लेन लेग स्पिनर लंदन की है, ले सकते हो, हालांकि उतना बेस्ट भी नहीं किया, विकेट एक ही मिली है बट काम की प्लेयर है। तेरा नॉरिस 2 ही ओवर करनी है दोनों मैचेस में, 2-2 ओवर किए हैं इसलिए पिक नहीं करा। ग्रेगरी के भी ओवर कट रहे हैं, हालांकि लेग स्पिनर अच्छी हैं वो। एवा ग्रे को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रखूंगा। लॉरेन फाइलर, महिका गौर, इनके भी ओवर कट रहे हैं, अदरवाइज लॉरेन फाइलर इंग्लैंड टीम के लिए खेल चुके हैं, सेम महिका गौर भी, बट मैं इनको पिक नहीं कर पा रहा हूँ। स्पिनर्स का ग्राउंड है, मैं आपको बता चुका हूँ मैनचेस्टर, तो चुपचाप सेरा ग्लेन को लेके जाते हैं। मेरी लगभग इस मैच की ये फाइनल टीम है और लगभग मेरी फाइनल कैप्टन भी अमिलिया कर है। वाइस कैप्टनसी मुझे सोचना है, कैथरीन ब्राइस है, डॉटिन है, और साथ में दोस्तों अगर आपको मुनीसा जाना है या ग्रेस हैरिस के साथ तो वो ऑप्शन है। मैं फिलहाल अभी क्योंकि ऑलराउंड वैल्यू है डॉटिन के साथ वीसी गया हूँ। मैनचेस्टर का होम ग्राउंड है, मैनचेस्टर अभी तक देखोगे 2 में से 1 ही मैच जीती है, बट मैनचेस्टर को फेवर किया हूँ एज सीवीसी मैंने अमिलिया कर और डॉटिन को किया है। ये मेरी 99% फाइनल टीम है। सोच विचार मुझे ये करना है कि मैं ग्रेस को वीसी कर सकता हूँ, बाकी टीम मेरी यही रहेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। बाई चांस इस मैच का कोई अपडेट नहीं आता, मान के चलना यही मेरी टीम है, 99.9% फाइनल टीम है ये। टेलीग्राम में कोई भी चेंज होगा तो बता दूंगा, अगले दिन कोई भी लाइनअप में चेंज होता है वो चीज़ मेरे को बताना जरूरी है, वो मैं जरूर बता दूंगा। मैन मैच का भी वीडियो आएगा इसका, और आज ही ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि जीते ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, पहला मजेदार मैच गया, ये वाले मैच में भी उम्मीद करूंगा ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका से हम विन करें, जल्दी उसका वीडियो भी आएगा। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ध्यान रख के चलें।